बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप फोर्थ पिलर टीवी यूएसए देख रहे हैं। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मजहर इकबाल हूँ। इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी है। और सबसे पहली खबर यह है कि इस्लामाबाद की एक बड़ी इमारत से एक बड़ा दावतनामा जारी हुआ है। ये दावतनामा क्या है, किसके बारे में है, इस सिलसिले में आपको आगाह करेंगे तफसीलात से। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक ने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के की तरफ से, उसको मुस्तरद कर दिया है। और इस फैसले के रिएक्शन के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी कौम को दावत दी है कि वो 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में पहुंचकर एहतजाज करें। आपको बताएं जी कि हुकूमत पूरी तरह से सरगर्म है आईनी तरमीम करवाने के लिए। इस हवाले से आज इस्लामाबाद में एक बड़ी मुलाकात हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सरबराह जनाब मौलाना फजल रहमान की रिहाइश के यहाँ पर पहुँचे। मौलाना फजल रहमान ने क्या यकीन दहानियाँ कराई और आगे ये मामला किस तरह से बढ़ेगा, आपको ये तफसीलात बताएंगे। तो आपको खबरों की तफसील बताएं। जो हम जिस दावतनामे का जिक्र कर रहे हैं वो दावतनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये दावतनामा जारी किया है और ये दावतनामा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के फुल कोर्ट रेफरेंस के हवाले से है। इस दावतनामे में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा 25 अक्टूबर को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर हो रहे हैं। जुम्मतुल मुबारक का दिन होगा और उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान जो हैं, तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट नंबर 1 में बैठेंगे और सुबह 10:30 बजे इस हवाले से ये तकरीब होगी। और इसमें तमाम जजेस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो ये तय हो गया कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ना एक्सटेंशन मिलेगी और ना ही किसी मुजवजा आईनी अदालत की सरबराही वो लेने में कामयाब हो सकेंगे। आपके अलम में है नाज़रीन कराम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के साथ उनके वकला, उनकी फैमिली, उनके डॉक्टर्स की जो मुलाकातें हैं वो बंद की गई हैं। सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं की गई बल्कि अडयाला जेल के तमाम कैदियों के लिए मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। 18 अक्टूबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पाबंदी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और कहा था कि इमरान खान के साथ मुलाकातों पर जो पाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस केस की समाअत की और उन्होंने इमरान खान साहब तक रसाई की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और उनका कहना था कि जब तक उनके ऊपर पाबंदी है उस पाबंदी के बाद ही उनके साथ मुलाकातें हो सकेंगी। आपके नाम में नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है और इस इजलास को बुनियाद बना के कहा गया था कि अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र अडयाला जेल में कैदियों के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। अब ये समझ नहीं आती कि क्या जिन जिन ममालिक में अहम बैनुल-अक़वामी इवेंट्स होते हैं वहाँ के जो कैदी हैं, वहाँ की जो जेलें हैं, उन जेलों में जो कैदी हैं, क्या उनके साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाती है या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और सारी सूरत हाल का बगौर जायज़ा लिया गया और फौरी तौर पे ये फैसला किया गया है कि एहतजाज की वो कॉल जो 11 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक दी गई थी उसको वापस ले लिया गया है। आज 11 अक्टूबर को जो एहतजाज है वो हुआ 2 शहरों में, लेकिन बाकी जो 12, 13 और 14 का एहतजाज है उसको वापस ले लिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कॉल दी है कि इमरान खान साहब के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो इंसानी हकूक़ उनके पामाल किए जा रहे हैं, उनके साथ उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी सियासी क़यादत को नहीं मिलने दिया जा रहा, उनके वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा, डॉक्टर्स को उनके साथ नहीं मिलने दिया जा रहा। इस सारी सूरत हाल के ख़िलाफ़ पूरी पाकिस्तानी कौम 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पहुँचे और एहतजाज करे। अब देखना होगा कि क्या
हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इस फैसले का प्रेशर लेती है या नहीं लेती। अगर तो प्रेशर लेती है तो फिर आने वाले 1-2 दिन में इमरान खान के साथ मुलाकातें जो है वो बहाल हो जाएंगी। लेकिन अगर हुकूमत अपने फैसले पर डटी रही कि जब तक पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास नहीं हो जाता तब तक मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार रहेगी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एहतजाज की कॉल है वो भी बरकरार रहेगी। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद एक दफ़ा फिर मैदान जंग बनने जा रहा है। आपको बताएं कि एक तरफ तो काजी फायज ईसा साहब के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस के दावतनामे जारी हुए हैं, और दूसरी तरफ काजी फायज ईसा साहब ने इस अमर का इजहार किया है कि वो सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर नहीं लेंगे। ये एक रवायत रही है कि जब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होते हैं उनके एजाज़ में एक डिनर दिया जाता है, एक इशाइया दिया जाता है जिसमें बहुत से लोग शिरकत करते हैं, जजेस शिरकत करते हैं, वकला शिरकत करते हैं और दीगर शख्सियात भी शिरकत करती हैं, और ये एक गुडविल जेस्चर होता है। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने ये कहा है कि इस डिनर पे 2 मिलियन रुपए से जायद का खर्चा आएगा, इसलिए वो कौमी ख़जाने से ये डिनर नहीं लेंगे। ये बिल्कुल वही काजी फायज ईसा साहब ये बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने दौर में बहुत से मतनाज़ा फैसले दिए, बहुत से ऐसे फैसले दिए जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ। ये बात वो काजी फायज ईसा कर रहे हैं जिनके फैसलों की वजह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ोतरी मिली, और वो सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम को ज़्यादा गहरा करने का बायस बना। नाज़रीन इकराम, आपको बताया मैंने कि हुकूमत अभी भी पूरी कोशिश कर रही है, पूरा जोर लगा रही है कि आइन में तरमीम जो वो कराना चाहती है वो करा ले। इससे कबल इसका बेड़ा उठाया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत उनकी मुस्लिम लीग नून ने, वो नाकाम हुए और हुकूमत मसवदा जो आइनी तरमीम का था वो नहीं ला सकी ईवान में। अब ये बेड़ा उठा लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। आज भी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइश गाह पर गए। मौलाना फजलुर रहमान बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनके पास कौमी असम्बली में 8 नशिस्तें हैं, इसी तरह सेनेट में भी उनके पास लोग मौजूद हैं, वोट मौजूद हैं, और हुकूमत ये चाह रही है कि मौलाना फजलुर रहमान आइनी तरमीम के हक में अपना वोट दे दें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान लोहे का चना साबित हुए हैं, और उन्होंने कहा कि वो हुकूमत के बनाए गए किसी भी आइनी तरमीम के मुसवदे की हिमायत नहीं करेंगे। हुकूमत अपना मुसवदा पेश करे, हम अपना मुसवदा पेश करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मुसवदा पेश करे। इसके अलावा पार्लियामेंट की कोई और जमात चाहती है तो वो अपना मुसवदा पेश करें। इन तमाम मुसवदों पर बैठ के गौर किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कोई मुतफिका मुसवदा जो है वो सामने आ जाए। यानी कि ऐसा लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कहते थे 25 अक्टूबर 2024 से कबल आइनी तरमीम जो है वो मंजूर करा ली जाएगी, अब ये कोई ज़्यादा आसान काम दिखाई नहीं देता। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जब मुतफिका मुसवदा सामने आए तो उसमें उस मुसवदे के तहत वो मकासद हासिल किए जा सकें जो हुकूमत हासिल करना चाहती थी, या पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं जो मकासद हासिल करना चाहते थे क्या वो हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज इस अमर का इजहार किया कि जो उनका कहना था कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पे पाबंदी क्यों लगाई गई, क्यों उसको कलअदम करार दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पख्तून जो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसके कारकुनों पर तशद्दुद की मैं मज़म्मत करता हूँ, और यकजहती के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने 10 रुकनी जिरगा भी भिजवाने का ऐलान किया। और उनका ये कहना था कि वो एहतजाज के हवाले से भी मुशावरत कर रहे हैं। जब हमारी शूरा से मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी तो हम मुल्क भर में एहतजाज की कॉल देंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दिए जाने की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हिमायत की थी, और उन्होंने कहा था कि वफाकी हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया है, हम इसकी हिमायत करते हैं।
اس فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور خیر سگالی کے طور پہ کوئی میسج لے کے، کوئی اپنی تجاویز لے کے پختون تحفظ موومنٹ کے جرگے میں بھی گئے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ان کے ہمراہ تھے، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ لیکن اس سارے معاملے میں مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑی مختلف لائن لی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عوامی لائن لی ہے انہوں نے۔ جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی پابندی نہ لگے۔ اب تک کے لیے جو تفصیلات تھیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ جو یہ ڈیولپمنٹس آگے بڑھیں گی، جس معاملے میں یہ ڈیولپمنٹس بڑھیں گی، جو خبر سامنے آئے گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اپنا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس ٹی وی چینل فورتھ پلر ٹی وی USA کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔